अरे सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है सविता? किस बारे में बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि अब हमें हमारे बेटे ध्रुव के बारे में कुछ सोचना चाहिए? उसके बारे में क्या सोचना है? बड़ा लड़का है, वो खुद के बारे में खुद सोच सकता है। अरे आप समझे नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए? हमारे सोचने से क्या होता है? उससे की है इस बारे में कभी बात कोई? अरे उससे क्या बात करनी है? और तो किससे बात करोगी? शादी उसको करनी है तो उसकी राय जानना भी तो जरूरी है। अरे वो मेरा बेटा है, उसकी वही राय होगी जो उसकी माँ की राय होगी। सबको पता है कि वो तुम्हारा बेटा है। और तुम्हें नहीं लगता शादी करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है? तुम्हारे बेटे के अकेले होने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने कोई लड़की ढूंढी है उसके लिए? अरे मैंने तो बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था। अब सोच रही हूँ ध्रुव को उन सबसे मिलवाने लेके जाती हूँ। अरे लड़कियों से मिलवाने से पहले एक बार उससे बात कर लेना, क्या पता उसे कोई लड़की पहले से ही पसंद हो। चुप रहिए आप, कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरा बेटा है, वो उसी लड़की से शादी करेगा जो उसकी माँ चुनेगी। सविता मुझे लग रहा है तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम ध्रुव से पूछना ही नहीं चाहती कि कहीं उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है। अगर उसे कोई लड़की पसंद भी होगी तो मैं नहीं चाहती कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। वो तो बच्चा है, उसका क्या है? उससे किसी ने दो मीठी बातें कर ली तो वो तो ऐसे ही फिसल जाएगा। सविता तुम भी ना, पहले तुम एक काम करो, ये डिसाइड कर लो कि वो बच्चा है या बड़ा हो गया है, तब हम उसकी शादी के बारे में बात करेंगे। अरे मेरे कहने का ये मतलब था, एक माँ के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है ना। एक माँ के लिए बच्चा रहता होगा, पर मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ा पहले से ही हो गया है। इसीलिए कह रहा हूँ कुछ भी करने से पहले उसकी राय एक बार जरूर ले लो। उसकी राय ले लूंगी, पहले मुझे उसके लिए एक सबसे अच्छी लड़की ढूंढने दीजिए। सविता तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। इतने समझाने के बाद भी अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो तुम्हारी मर्जी। बाद में अगर ध्रुव ने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी। वैसे मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा। इन औरतों को समझना भी बहुत मुश्किल है। अरे भैया आप घर कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ। तो बता क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। अच्छा क्या अच्छी खबर है बता। आपको पता है आज मम्मी पापा आपकी शादी की बात कर रहे थे। मेरी शादी की बात? लगता है मम्मी पापा आपका बैंड जल्द से जल्द बजवा ही देंगे। अब ये मेरी शादी की बात अचानक से कहाँ से उठाई है? मम्मी कह रही थी कि उन्होंने तो आपके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू भी कर दिया है। शादी मेरी है तो लड़कियां मम्मी क्यों ढूंढ रही है? भैया ऐसा ही तो होता है, रिश्ते के लिए लड़कियां मम्मी पापा ही तो ढूंढते हैं। रिंकी तो अभी छोटी है, तू अभी नहीं जानती, ये पुराने जमाने की बातें हैं। पुराने जमाने में शादी के लिए लड़कियां माँ बाप ढूंढा करते थे, पर मैं तो आज का हूँ ना, मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढ लूंगा। भैया आपने कहीं लड़की पहले से ही तो नहीं ढूंढ रखी है? मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, अब मुझे तो बता ही सकते हो ना। रिंकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैंने लड़की अपने लिए ढूंढी होती तो मैं तुझे नहीं बताता क्या? क्या पता आपका, वैसे भी आप पुलिस वाले हो, बातों को छुपाना आप बहुत अच्छे से जानते हो। सच बता रहा हूँ मेरी प्यारी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? आपकी टेंशन ही खत्म, आपको लड़की ढूंढने की जरूरत है भी नहीं अब आगे। मम्मी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ रही है। ना बाबा ना, मैं अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि मम्मी किसी भी अनजान लड़की को उठा के आए और मैं उससे शादी कर लूँ। मैं जब तक 2-3 साल किसी लड़की को डेट नहीं कर लेता तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे तो भैया आपका समझ नहीं आ रहा, ना आपने लड़की खुद ढूंढी है और ना ही आप ये चाहते हो कि मम्मी आपके लिए लड़की ढूंढे। आप सच बताइए, कहीं आपके कुंवारे रहने का विचार तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई कुंवारे रहने का विचार नहीं है। मैं शादी कर लूंगा, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद, जब मैं अपनी मर्जी से कोई लड़की ढूंढ लूंगा। जैसी आपकी मर्जी भैया, पर मुझे नहीं लगता आपकी ये बातें मम्मी को समझ आने वाली है। क्यों? मम्मी को क्यों नहीं समझ आएगी? जिस जोरों शोरों से मम्मी आपकी शादी करवाने के धुन में सवार है ना, उससे तो यही लगता है वो आपकी एक नहीं सुनने वाली। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे यार अब ये क्या आफत है, कहीं मम्मी मेरी शादी सच में कोई अपनी मनपसंद लड़की से ना करवा दे, फिर तो मेरी लव मैरिज करने का सपना अधूरे के अधूरा ही रह जाएगा। अरे माँ ये आप क्या देख रही हो? अरे मैंने पंडित जी से बात की थी कि ध्रुव की शादी के लिए आप लड़कियां मुझे दिखा दीजिएगा।
तो आज उन्होंने मुझे ये एल्बम भिजवाई थी जिसमें कुछ लड़कियों की फोटो है और उनके बारे में जानकारी है, बस वही देख रही थी। आजा, तू भी मेरे साथ देख ले। माँ, ये तो मैं देख लूंगी, पर आपने भाई से पूछा है? किस बारे में तेरे भाई से पूछना है? अरे यही कि आप उनके लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो, इसमें उससे क्या पूछना है? अब तू भी अपने पापा की तरह मुझे लेक्चर में झाड़ने लग जाना। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस एक बार आप भाई से बात जरूर कर लीजिएगा। क्या पता वो शादी के बारे में कुछ और ही सोचते हो। ये भी तो हो सकता है कि क्या पता उनको अभी शादी करनी ही ना हो। अरे रिंकी, शुभ शुभ बोल। माँ, मेरे शुभ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। अरे बेटा रिंकी तो अभी बहुत छोटी है इन बातों को समझने के लिए, तू नहीं समझ पाएगी मेरे जज्बात क्या है ध्रुव की शादी को लेकर। माँ, मैं सब समझ जाऊंगी, आप पहले मुझे बताइए तो सही आप क्या सोच रही हैं, और आप ये भाई से बात क्यों नहीं करना चाहती? अरे बेटा देख, ध्रुव अगर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो तो निकलेगी मॉडर्न। भगवान न करे वो ध्रुव को हमसे दूसरे ही दिन दूर कर दे, ऊपर से वो हमें ध्रुव से मिलने भी नहीं देगी। सोच कैसा लगेगा तुझे जब तो अपने भाई से मिल भी नहीं पाएगी। माँ, सबसे पहले आप अपनी ये सीरियल देखना बंद कीजिए, ये सब कुछ आपके दिमाग में वहीं से भरता है। भला ऐसा भी कोई लड़की कर सकती है? देखा, मैं कह रही थी ना तुझसे, तू मेरी बात नहीं समझ सकती। माँ, आप ये सारी फालतू बातें छोड़ी और आप अभी के अभी मेरे साथ भाई के पास चलिए। क्यों? तेरे भाई के पास क्यों जाना है? वो वैसे भी पुलिस स्टेशन गया होगा। नहीं माँ, भाई थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, मैं आपसे मिलने से पहले उनसे ही बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? कहीं तूने उन्हें बता तो नहीं दिया कि मैं उसके लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही हूँ? हाँ, बता दिया है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अभी के अभी मेरे साथ भाई के पास चलो और उनसे इस बारे में बात कर लो। मैं नहीं चाहती कि अभी ये छोटी सी बात बाद में हमारी लड़ाई का कारण बन जाए। अच्छा बाबा, ठीक है, मान ली मैंने तेरी बात। चल तेरे भाई से बात करने चलते हैं। वैसे भी मुझे यकीन है वो मेरी बात को नहीं टालेगा, और अच्छा ही हुआ तेरा भाई आज जल्दी घर आ गया। अब देखना तू, मैं अपनी बातों से ध्रुव को कैसे मनाती हूँ, और आज शाम को ही आज उसको एक लड़की देखने के लिए लेके जाती हूँ। अच्छा माँ, ठीक है, पहले आप भाई से बात कर तो लीजिए। अरे माँ, आप यहाँ? कोई ज़रूरी काम था, मुझे बुला लिया होता। भैया, मम्मी ने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। अच्छा, ऐसी बात है? बताइए मम्मी, क्या बात है? वो बेटा, मैं ये पूछ रही थी तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? ये सवाल कहाँ से आ गया? अरे ये सवाल जहाँ से भी आया हो, तो बस मुझे ये बता, क्या ख्याल है तेरा शादी के बारे में? कुछ खास तो नहीं, पर ठीक है, शादी एक अच्छी चीज़ है। तुझे ये तो लगता है ना कि शादी सबको करनी चाहिए? हाँ माँ, लगता है। वैसे भी आपने सुना तो होगा ही, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो इससे भला तो यही है ना कि खाकर ही पछताया जाए। बेटा मैं तुझसे अभी कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अभी तुझसे सीरियसली पूछ रही हूँ, तेरा शादी करने का मन तो है ना? अरे ये अचानक से मेरी बात कहाँ से आ गई? भैया, बात तो पहले से ही आपकी थी, ये तो बस मम्मी की आदत है बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना। मम्मी जानबूझकर आपसे ऐसे सवाल पूछ रही थी कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है, जबकि मम्मी जानना तो सिर्फ आपके विचार चाहती है। रिंकी तो अभी चुप कर जा, मैं और तेरा भाई बात कर रहे हैं ना। हाँ मम्मी, आप और भाई बात तो कर रहे हो, पर आप सीधे उस टॉपिक पर आ ही नहीं रहे हो जिसको करने के लिए मैं आपको यहाँ लाई थी। मम्मी, ये रिंकी क्या कह रही है? आप क्या बात करना चाहते हो मुझसे? अरे बेटा, ये तेरी बहन तो पागल है, मैं इससे ये कह रही थी कि तेरा भाई उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं पसंद करूंगी। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात कर दी मैंने? क्या तू उस लड़की को पसंद नहीं करेगा जो मुझे पसंद आएगी? वैसे भी बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए कोई बुरा थोड़ी चाहूंगी ना। माँ, मुझे अच्छे से पता है आप मेरे लिए कभी बुरा सोच भी नहीं सकती, पर शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ शादी कर लूं जिसे मैं पहले से जानता भी नहीं हूँ। तो सच सच बता, तूने कहीं लड़की पहले से ही तो नहीं ढूंढ रखी है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई लड़की नहीं ढूंढी है। तो फिर क्या परेशानी है? माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं लड़की अपने लिए खुद ढूंढूं, और वैसे भी मुझे अरेंज मैरिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लव मैरिज करनी है। मैं चाहता हूँ मैं पहले लड़की को जानूं पहचानूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि आज आपने मेरे लिए लड़की ढूंढी और कल मैं उससे शादी कर लूं।
भैया मैं भी मम्मी को यही समझा रही थी, और तो और पापा भी मम्मी को यही समझा रहे थे, पर मम्मी है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बल्कि मैंने तो एक लड़की तेरे लिए चुन भी ली है, तो एक बार बस उससे मिल ले। माँ आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसको मैं जानता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे पहले किसी लड़की से प्यार हो, तब मैं उससे शादी करूँ। बेटा देख, प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है। अब मुझे और तेरे पापा को ही देख ले, हमने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तेरे नाना जी और नानी जी ने मेरे लिए तेरे पापा को चुना था, और देख आज हमारी कितनी अच्छी जोड़ी है। हाँ तभी 35 साल हो गए हैं आप दोनों की शादी को, फिर भी आपकी विचारधाराएं आज तक नहीं मिल पाती। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने, मम्मी पापा दिन में 6-7 बार तो लड़ ही लेते हैं, वो भी कम से कम। अरे उसे लड़ना थोड़ी कहते हैं। माँ जो भी है, सॉरी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा तू मेरी बात मत मानना, पर मेरी बस एक बात मान ले, आज तू बस उस लड़की को देख ले मेरे साथ चलकर। माँ जब मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी है तो उसे देखकर क्या करूँ। माँ मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करूँगा, इसलिए आप प्लीज़ मुझे मत मनाइए। और मुझे ऐसे आपको बार बार मना करना अच्छा भी नहीं लग रहा है। जब मना करना अच्छा नहीं लग रहा है तो मान जा अपनी मम्मी की बात। तुम मुझसे प्यार नहीं करता क्या, जो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकता। मम्मी प्लीज़ अभी इमोशनल ब्लैकमेल करना मत शुरू कर दीजिएगा। आप भी अच्छे से जानती हो मैं आपकी हर बात मानता हूँ। ये ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे समय लेकर अच्छे से डिसीजन ले सकूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा भैया मुझे थैंक यू कहिए। तेरा किस बात का थैंक यू? कितने एहसान फरामोश हो आप। अगर मैं मम्मी को आपसे बात करवाने के लिए नहीं लेके आती ना, तो मम्मी ने तो आपके लिए लड़की सीधी घर लेके आ जानी थी। आपको पता है जब मैं मम्मी के रूम में गई थी तो मम्मी बहुत सारी लड़कियों की फोटोज देख रही थी। मम्मी को तो पूरा भरोसा था जो उन्होंने आपके लिए लड़की ढूंढ दी अब उन्हीं से शादी करोगे। अच्छा हुआ ना मैंने मम्मी का भ्रम पहले ही तुड़वा दिया। अगर ये बात लोगों के सामने हो जाती तो कितनी बेइज्जती होती। अच्छा मेरी माँ थैंक यू सो मच। वैसे भैया मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, आप इस मामले को इतने हल्के में मत लीजिएगा। क्या मतलब है तेरी इस बात का? मेरी इस बात का ये मतलब है कि मम्मी इतने आसानी से शांत होने वालों में से नहीं है। मम्मी पूरा जोर लगा देगी आपकी शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करवाने में। इसीलिए कह रही हूँ आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और वैसे भी मुझे लगता है मम्मी किसी न किसी तरीके से पापा को भी अपनी लपेट में ले लेंगी, और अगर मम्मी ने पापा को एक बार अपनी साइड कर लिया तब तो फिर आप अपना देख लो। अरे तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तुझे तो अच्छे से पता है हम सबसे ज़्यादा पापा से डरते हैं, और पापा के सामने ना करने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। अगर ना करने की हिम्मत नहीं है तब तो आप शाम को तैयार रहिएगा। तैयार? कहाँ जाने के लिए? आप देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पापा आ जाएंगे। अरे पापा आप यहाँ? अरे भाई पापा तो आधा घंटा होने से पहले ही आ गए। पापा आपको कुछ काम था क्या? नहीं कुछ खास काम तो नहीं था, पर तुम्हारी माँ कह रही थी कि शाम को किसी लड़की के यहाँ जाना है। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रखी है। पर वो पापा। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं पापा जैसा आप कहो। अरे पापा एक बार भैया से पूछ तो लो, वो उस लड़की से शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। अरे शादी करने को कौन कह रहा है, अभी देखाते हैं। अगर ध्रुव को लड़की पसंद आ गई तभी तो शादी करेंगे, ऐसी थोड़ी कर देंगे। पापा मेरा जाना जरूरी है क्या? लड़की तुम्हारे लिए देखी जा रही है तो तुम्हारा आना तो जरूरी है ही ना। ये कैसा सवाल है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना है ना? नहीं पापा पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना है। हाँ तो ठीक है, बस शाम को तैयार रहना, हम लड़की को देखने जा रहे हैं। ठीक है पापा जैसी आपकी मर्जी। भैया मेरी बात सच हो गई, मम्मी ने आपका बैंड बजवा ही दिया। अरे यार ये मम्मी को क्या हो गया है, इतनी भी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की। सुबह ही ये टॉपिक शुरू हुआ था और शाम आते आते तो मैं लड़की के घर दिखूंगा। हाँ भैया काम तो हमारे मम्मी के सारे सुपर फास्ट ही होते हैं। अब जल्दी से अपने बचाव के लिए कोई आइडिया ढूंढो, वरना मम्मी तो आपकी कुछ ही दिनों में शादी भी करवा देंगी। लगता है अब तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। अरे भैया इतनी जल्दी हार मान गए क्या? हार माननी ही पड़ती है जब विरोधी टीम इतनी स्ट्रांग हो। ये भी है,
चलो ठीक है फिर, मैं तो जाती हूँ अपने रूम में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे बेटा, तू तैयार हो गया? बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर में चलते हैं फिर। तैयार तो होना ही था मम्मी, बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है आपने। आप अच्छे से जानती थी मैं पापा को तो मना कर नहीं पाऊंगा, इसलिए पापा को ही आपने अपनी साइड में ले लिया। अब क्या करती बेटा, तू तो मेरी बात सीधी तरीके से मान नहीं रहा था। तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली को टेढ़ी कर ही लेना चाहिए। अच्छा माँ, ये सब छोड़िए, पापा कहाँ हैं? मुझे तो कहा था शाम तक तैयार हो जाना, खुद अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? अरे तैयार हो ही गए होंगे, बस आते ही होंगे। अरे आप क्या ऐसे ही आने वाले हैं लुंगी में? कम से कम लुंगी तो चेंज कर लेते। अरे वो सविता, मुझे नहीं लगता मैं लड़की वालों के घर आ पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? हम तो अभी लड़की वालों के घर जाने वाले थे ना। अरे मैंने कब कहा नहीं जाने वाले, मैं बस ये कह रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे ऑफिस से अभी कॉल आया था, मुझे ऑफिस जाना होगा। आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? हम अपने बेटे का रिश्ता लेने जा रहे हैं। माँ, रिश्ता लेने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लड़की को देखने जा रहे हैं। हम अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। इतने इम्पोर्टेंट मौके पे आप नहीं होंगे तो लड़की मुझे थोड़ी देखनी है, ध्रुव को देखनी है। तो हमारे साथ आ रहा है ना, अब मैं इस चीज़ के लिए अपनी इम्पोर्टेंट काम छोड़ दूँ क्या? तुम दोनों हो आओ, चाहे तो रिंकी को भी अपने साथ ले जाओ। चलो ठीक है फिर, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, मुझे अभी तैयार भी होना है। बेटा अब तो तुझे और मुझे ही लड़की के घर जाना होगा। चलो चलते हैं फिर। वैसे माँ, ये लड़की है कौन जिसके घर हम जा रहे हैं? बेटा पंडित जी ने दिखाई थी, कोमल नाम है उसका। अरे ये तो आप पहले भी बता चुके हो कि आपके पंडित जी ने दिखाई थी और कोमल नाम है। कुछ और जानकारी भी है उसके बारे में? अरे बेटा, पंडित जी ने दिखाई होगी तो अच्छी लड़की होगी ना। और तुझे पता है उसकी कुंडली से 36 में से 32 गुण मिल रहे थे तेरी कुंडली से। आपने मेरी और उसकी कुंडली भी मिलवा ली? हाँ बेटा, अच्छे काम में देरी कैसी? माँ मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। हाँ बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं आई तो शादी मत करना, पहले तो वहाँ चल तो ले। जी आपकी लड़की तो बहुत प्यारी है। धन्यवाद बहन जी। कोमल बेटा, कुछ बताओ अपने बारे में। अरे बहन जी, मेरी कोमल जरा थोड़ी शर्मीली है, पूरी के पूरी गाय है, इसके मुंह से तो आवाज़ बाहर भी नहीं निकलती। ये बहन जी, ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं आजकल? आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज तरार होती है। मुझे तो अपने बेटे ध्रुव के लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढी है जैसी मुझे अपनी बहू के रूप में चाहिए थी। अरे जजमान, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा काम है, हम तो बस अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। वैसे पंडित जी, आपने कुंडलियाँ सही से मिला तो ली थी ना? अरे जजमान, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे बहन जी आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे बहुत माने हुए पंडित हैं, हमारे घर की तो सारी शादियाँ इन्होंने ही करवाई है। अरे बहन जी आप कहती हैं तो सच ही होगा। माँ, हम तो यहाँ लड़की सिर्फ देखने आए थे हैं, आप तो यहाँ मेरी कुंडली मिलाने में लग गई हैं। ये क्या माजरा है? अरे बेटा, तो तुझे लड़की पसंद नहीं आई क्या? देख तो ले, कितनी सुंदर और सुशील लड़की है। बेटा ध्रुव, मेरी बेटी में तुम्हें कोई कमी लगी क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। अरे मुझे लगता है हमें बच्चों को थोड़ा अकेले में बात करने देना चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे कोमल से कुछ अकेले में बात करनी है। बेटा कोमल, ध्रुव को बाहर गार्डन में ले जाओ। जी मम्मी, आइए। ये बहन जी, आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा मैंने बच्चों को अकेले में बात करने के लिए बोल दिया? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी क्या है ना, मेरा बेटा ध्रुव थोड़ा मॉडर्न विचारों का है, वो तो अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार भी नहीं था, मेरी बहुत हट के बाद वो यहाँ आया है। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आजकल सभी के बच्चे ऐसे होते हैं। पर बहन जी मानना पड़ेगा, आपने इस जमाने में भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं। कोमल बिटिया बहुत ही संस्कारी लड़की है। पंडित जी, आपने मेरे बेटे ध्रुव के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी झोली दक्षिणा से मैं तो भर ही दूंगी। आपके बेटे ध्रुव को मेरी बेटी पसंद तो आ जाएगी ना? चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी मेरे बेटे को जरूर पसंद आ जाएगी। कोमल, क्या हम यहीं बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए बैठिए। वैसे कोमल, कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सुंदर तो बहुत हो। जी धन्यवाद। अच्छा कोमल, ये बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जी
करना चाहती हूँ। अच्छा, करना चाहती हो? तो ये बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ये कैसा सवाल है? मेरे घर वालों ने आपको पसंद किया है। तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे पसंद किया है? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती क्या? मेरे घर वालों ने मेरा भला सोचकर ही आपके लिए मेरे लिए चुना होगा। अरे तुम कैसी लड़की हो? आज के ज़माने की होकर भी तुम अभी तक अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हो? क्यों, अरेंज मैरिज में परेशानी ही क्या है? घर वाले आपके लिए अच्छा रिश्ता ही ढूंढते हैं। वैसे भी पुराने ज़माने में तो रिश्ता बड़े लोग ही करवाते थे। उनकी जोड़ियाँ तो कितनी अच्छी होती थी। आज के ज़माने में तो लोग लव मैरिज करके भी डिवोर्स ले लेते हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें नहीं लगता अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा रिस्क है? रिस्क कैसा? अगर शादी चली तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं चली तब हम क्या कर सकते हैं? कोमल, तुम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार हो। वैसे मुझे लगा नहीं था मम्मी की पसंद मुझे पसंद आ जाएगी, पर अब ऐसा लग रहा है मम्मी ने मेरे लिए अच्छी लड़की ही ढूंढी है। वैसे कोमल, एक बात बताओ, तुम जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करोगी? हाँ, मुझे तो जॉइंट फैमिली ही अच्छी लगती है। पूरा परिवार एक साथ रहता है। मुझे तो आजकल की लड़कियों का समझ नहीं आता, जैसे ही शादी होती है अपने पति को लेकर अलग हो जाती है। मज़ा तो जॉइंट फैमिली में रहने का है, जहाँ माँ बाप भाई बहन सब एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। कोमल, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मुझे भी जॉइंट फैमिली में ही रहना है। मैं नहीं चाहता कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे मेरे परिवार से दूर लेकर जाए। आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं आपके परिवार में आती हूँ तो मुझे आपके परिवार में सबके साथ रहना है। तब तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, तब से मैं ही सवाल जवाब किए जा रहा हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, मुझे तो आपसे कुछ नहीं पूछना। अरे पूछ लो भाई, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। ध्रुव, कैसी लगी तुम्हें कोमल? मम्मी, मुझे कोमल पसंद आ गई है। बहन जी, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें? जी बहन जी, बिल्कुल। अच्छा बहन जी, आप पंडित जी से पूछकर एक अच्छा सा दिन निकलवा लीजिएगा। मैं अपनी बहू कोमल को जल्द से जल्द अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा बेटा ध्रुव, अब हम घर चलें? मम्मी, मैं अभी आपके साथ घर नहीं आ पाऊँगा। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर के साथ चली जाइए। मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, वहाँ कुछ केस आए हैं, मुझे वही देखने जाना है। बेटा तो अभी मेरे साथ घर चलना, तेरे पापा को और बहन को भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। पुलिस स्टेशन बाद में चले जाना। अरे नहीं माँ, मैं आ सकता तो ज़रूर आता। मैं शाम को आता हूँ ना। पुलिस स्टेशन में एक लुटेरी दुल्हन का केस आया है। लुटेरी दुल्हन? ये कैसा केस है? अरे माँ, दो माँ बेटी ने लोगों का चूना लगा के रखा है। दोनों माँ बेटी शादी के नाम से सबको लूट रही है। पहले ये दोनों माँ बेटी लड़कों के घर का पता करती है, उसके बाद अपनी बेटी का रिश्ता अपने बेटी का रिश्ता उन घरों में करवाती हैं। जैसे ही शादी हो जाती है उसी रात को दुल्हन घर का सारा माल लपेट कर भाग जाती है। बहुत परेशान करके रखा है इन माँ बेटी ने। अरे बहन जी, कैसा ज़माना आ गया है। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। आज तक तो उस लड़की का और उसकी माँ का फ़ोटो तक नहीं था, जिसकी वजह से उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। अभी पुलिस स्टेशन से उसी के बारे में कॉल आया था। दोनों माँ बेटी की तस्वीर मिल गई है। माँ, आप घर चले जाइएगा प्लीज़, अभी मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। उन माँ बेटी का पकड़ना भी है। ठीक है बेटा, तू चले जा, मैं तो अपने आप घर चली जाऊँगी। अच्छा कोमल, मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे वाह बेटा ध्रुव, पहले तो तू यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था और अब तो बिल्कुल दामाद के जैसा व्यवहार कर रहा है। अरे माँ, आप भी ना। अच्छा अच्छा, चले जा, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कोमल, यहाँ मेरे पास आओ। बेटा, मुझे तो तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी, और अब जब तुम मेरे बेटे ध्रुव को भी पसंद आ गई हो तो मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए बहुत बेताब हूँ। लो बेटा, ये हमारे खानदानी कंगन है, ये मैं आज तुम्हारे लिए देती हूँ। धन्यवाद आंटी। अरे बेटा, अब आंटी नहीं मम्मी कहने की आदत डाल लो। जी मम्मी जी। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी, लगता है बहुत बड़ी मुर्गी फंसी है इस बार। वो तो तू सही कह रही है, पर ये मुर्गी हमारे हाथ नहीं आने वाली। हमें जल्द से जल्द शहर छोड़कर जाना होगा। अरे मम्मी, शहर छोड़कर क्यों?
तूने सुना नहीं, इसका बेटा पुलिस वाला है। ऊपर से पुलिस वालों के हाथ में तेरी और मेरी तस्वीर भी आ गई है। अगर इनको पता चल गया कि वो लुटेरी दुल्हन तू ही है तो तुझे और मुझे पुलिस स्टेशन में डालने के लिए इसका बेटा 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। तो माँ अब क्या करें? करना क्या है, जल्दी से अपना सामान बांध और चल यहाँ से। वैसे भी इनसे सोने के कंगन तो मिल ही गए हैं ना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। कम से कम ये सोने के कंगन तो मिल ही गए हैं। अच्छा, बातों में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से अपना सामान पैक कर। अरे मम्मी, आ गई आप? कैसी रही फिर आप लोगों की मुलाकात? बहुत अच्छी। काश आप भी आते, आप भी अपनी होने वाली बहू को देख लेते। होने वाली बहू? तुम क्या रिश्ता भी तय करके आ गई हो? हाँ, मैं तो रिश्ता भी तय करके आ गई हूँ। कैसे ना करती भला, ध्रुव को लड़की बहुत पसंद आई। मैं कह नहीं रही थी, ध्रुव मेरा बेटा है, उसको वो लड़की ज़रूर पसंद आएगी जो मुझे पसंद आई। तुम लड़की से एक बार मिली हो, तुमने उसके परिवार खानदान के बारे में कुछ पता किया भी है? कौन है, कहाँ से आए हैं, पहले कहाँ रहते थे? अरे, इन सब चीज़ों के बारे में पंडित जी हमें बता तो देंगे। तो इसका मतलब तुमने नहीं पता किया है। तुम भी ना। अरे ये सब छोड़िए, अब ध्रुव को लड़की पसंद आ गई है ना, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। मैंने तो लड़की की माँ से कह दिया है कि आप जल्द से जल्द पंडित जी को कहकर दिन निकलवा लीजिए। मैं तो कोमल को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। कोमल आपके घर की बहू नहीं बन सकती। अरे ध्रुव, ये तुम अब क्या कह रहे हो? तुम्हें तो लड़की पसंद थी ना, तुमने तो उसके घर में यही कहा था। माँ, आपको पता भी है जिस लड़की से आप मेरी शादी करवाने वाली थी वो कौन है? पता तो है, पंडित जी ने सारी जानकारी दी है मुझे उसके बारे में। कोई जानकारी सच्ची नहीं है उसके बारे में जो भी पंडित जी ने दी है। पंडित जी ने खुद पैसे खाए होंगे। क्या हुआ ध्रुव बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? पापा, आपको पता है माँ ने जो मेरे लिए लड़की ढूंढी थी और जिसे मिलवाने माँ मुझे उसके घर ले गई थी, वो लड़की लुटेरी दुल्हन है। माँ, वही लुटेरी दुल्हन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। भैया, क्या आप उसी लुटेरी दुल्हन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में रोज न्यूज़ में आर्टिकल छप रहे हैं आजकल? हाँ रिंकी, वही है लुटेरी दुल्हन जिसे माँ मेरी दुल्हन बनाने के लिए तैयार थी। तो बेटा, लड़की तो तुझे भी पसंद आ गई थी ना, मेरी अकेले की थोड़ी गलती है। माँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो लड़की लुटेरी दुल्हन निकलेगी। मुझे लगा था आपने जो मेरे लिए लड़की ढूंढी होगी उसके बारे में अच्छे से छानबीन तो की ही होगी ना। अरे बेटा, मुझे तो वो लड़की खुद भी पंडित जी ने दिखाई थी। मुझे लगा पंडित जी ने लड़की देखी है, अच्छी ही होगी। अरे बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ ना सिर्फ लड़की देख नहीं गए थे, कोई रिश्ता तय करके नहीं आ गए थे। ऊपर से घर में आ जाती तो फिर हो गया था काम। माँ, सच सच बताइए, आपने उसको कुछ दिया तो नहीं है ना? वो बेटा, जब तूने ये कहा कि तुझे वो लड़की पसंद है तब मुझे लगा कि अब रिश्ता तो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने उसको अपने खानदानी कंगन दे दिए, वो भी सोने के थे। अरे माँ, आपने ये क्या कर दिया? अब गए आपके कंगन। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे खानदानी कंगन उस लुटेरी दुल्हन को दे दिए। तू तो खुद भी पुलिस में है, तू उसे जल्दी से पकड़ ले और उससे मेरे सोने के कंगन जरूर ले लेना। अब कहाँ से पकड़े माँ? जब मैं पुलिस स्टेशन गया, जब मैंने उनकी फोटो देखी तो मैं जल्दी से वापस उसी घर की तरफ भागा, तब तक वो वहाँ से भाग चुके थे। हे राम, इसका मतलब गए हमारे खानदानी कंगन। आप चिंता मत करो माँ, वैसे भी हमने उस पंडित जी को पकड़ लिया है। अब वही पंडित जी बताएगा कि कहाँ गई है वो दोनों माँ बेटियाँ। तभी मैं आपको कह रहा था कि मुझे तो ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा। आपने एक पंडित से जाना कि कोई लड़की है, अच्छी है, और आप ले गई मुझे उस लड़की से मिलवाने के लिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्या पता था हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ, आपकी भी क्या गलती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।